हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां दोस्तों, आप सब के लिए मैं लेकर आ गया हूं एक और टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको सीरीज नंबर 128, जी हाँ दोस्तों 128 नंबर सीरीज करवाने के लिए जा रहा हूं। और यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 50 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। और यहाँ पर आप अपना पेन और पेपर अभी साथ में लेकर बैठ जाइए और साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे साथ में जो लाइव हैं वो हमारे साथ ही जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो सीरीज़ की तैयारी है वो अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप देख सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो हम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचाते रहें। तो पहुँचाने का सिर्फ यही एक जरिया है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय एथलीट ने 1974 के तेहरान एशियाड में 8 मीटर से लंबी छलांग लगाकर, जी हाँ दोस्तों 8 मीटर से ज़्यादा की लंबी छलांग लगाकर नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया था? उनका नाम आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। टीसी योहानन, सुरेश बाबू, गुरुबचन सिंह रंधावा या फिर अमर सिंह लादा। तो यहाँ पर जो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा आपका वो मैं क्लिक मार्क कर रहा हूँ। साथ ही साथ में जल्दी से जल्दी हम सीरीज को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जी हाँ, टीसी योहानन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूरोप में पेशेवर फुटबॉलर का दर्जा मिला है? जी हाँ दोस्तों, पेशेवर फुटबॉलर का मतलब है जो आपके प्रोफेशनल फुटबॉलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल फुटबॉलर का दर्जा किसको मिला हुआ है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पीके बनर्जी, विजयन, बाउचिंग भूटिया या फिर सुरेश बनर्जी। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ये है आपका, जी हाँ, बाउचिंग भूटिया। और यहाँ पर शायद आपको पीछे से बैकग्राउंड में और भी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज ऐसी जगह से लाइव होना पड़ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ और ट्रैफिक का आपको शोर शराबा ज़रूर सुनाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सर्वप्रथम विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। गीत सेठी 1974, माइकल फ्रेरा 1964, सुभाष अग्रवाल 1984 या फिर विल्सन जोन्स। तो यहाँ पर विल्सन जोन्स का जो ईयर बताया गया है ये है आपका 1964, 1964। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका, जी हाँ, विल्सन जोन्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? और दोस्तों अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन का मैं आंसर बाई चांस, देखिए जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन रहती है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो एक बार जरूर आप भी चेक करते रहिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तो बुक्स पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, सिर्फ यूट्यूब पे जो पढ़ाया जाता है उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। देखिए, सिर्फ आप अपनी रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही हम वीडियो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हो सकता है मे भी 1-2 क्वेश्चंस में जो आंसर है ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100% आपको जो हम स्कोरिंग है या फिर जो हमारी जो ऑथेंटिक आंसर की है वही प्रोवाइड करवाएं। हो सकता है मे भी फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपने ऑप्शन यहाँ पर जरूर देख लिए होंगे, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके विश्वनाथन आनंद। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को यहाँ पर ये गौरव प्राप्त हुआ है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं ये 1991-92 में, ठीक है दोस्तों, 1991-92 में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, ये पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। और अब जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है इसमें दोस्तों अब 25 लाख रुपीज, ठीक है दोस्तों, 25 लाख रुपीज आपकी दी जाती हैं, याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुनील गावस्कर को किस उपनाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। वंडर बॉय, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर या फिर सनी। तो यहाँ पर सुनील गावस्कर का आपसे पूछा गया है, तो भाई सुनील गावस्कर को कहा जाता है यहाँ पर लिटिल मास्टर। जी हाँ दोस्तों, लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। और मास्टर ब्लास्टर, ठीक है दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर को दोस्तों पता होगा आप सभी को कि
खेलों की दुनिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ एकमात्र भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर को मिला है, जिसको आप तेंदुलकर या फिर तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर कहते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, सनी डेज लेखक के पुस्तक कौन है? तो यहाँ पर जो सनी डेज पुस्तक किसने लिखी आपको बताना है। चार ऑप्शन, सचिन रमेश तेंदुलकर, हर्ष भोसले, सुनील गावस्कर या फिर संदीप पाटिल। तो यहाँ पर जो ये बुक लिखी है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जी हाँ, यहाँ पर सुनील गावस्कर। सनी डेज जो पुस्तक लिखी गई है, बुक्स जो लिखी गई है, ये सुनील गावस्कर की ही लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ठीक है, चलिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। रणजीत सिंह, सीके नायडू, लाला अमरनाथ या फिर विजय हजारे। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये है, भारतीय टीम के कप्तान पूछा गया है भाई आपसे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपके सीके नायडू। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, कभी लाला अमरनाथ पे आप क्लिक कर बैठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनडे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड है किसके नाम है? ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज, स्टीव वो ऑस्ट्रेलिया से, सचिन तेंदुलकर भारत या फिर एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये है आपका राइट ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको 59 और 60 नंबर सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस उपनाम से जाना जाता है? शेरी, चैंपियन, आयरन मैन या फिर मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर या फिर दादा उपनाम किस खिलाड़ी को दिया गया है? भारतीय क्रिकेटर की बात हो रही है, तो किसको कहा जाता है? तो ये है आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई दादा के नाम से बंगाल टाइगर, तो सौरव गांगुली को ही जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, तो उनका नाम क्या है? सैयद मोदी, अमी घिया या फिर प्रकाश पादुकोण या फिर नंदू नाटेकर। तो इनमें से कौन सा है यहाँ पर? तो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मैं अभी क्लिक मार्क कर रहा हूँ, तो ये है आपका सैयद मोदी। जी हाँ दोस्तों, इनको गोली मार दी गई थी। अब इसका मुझे भी रीज़न नहीं पता है कि इनको गोली क्यों मारी गई थी। चलिए मैंने नेट पे चेक किया था, तो यही नाम निकल के आया था मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे लिए का मतलब ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 319 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? सर्वाधिक 319 रन बनाने वाले, यहाँ पर जिनके नाम दिए गए हैं उन्हीं में से बताना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको नाम दिया गया है उनमें से बताइए, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ या फिर वीरेंद्र सहवाग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपके वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग को श्रेय जाता है पहली बार 300 का आंकड़ा पार करने का। ठीक है दोस्तों, 300 का आंकड़ा, और 200 में आपकी, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ी आपके बना चुके हैं। ठीक है, तो 200 का आंकड़ा है आपके रोहित शर्मा है, आपके वीरेंद्र सहवाग, प्लस में आपके सचिन तेंदुलकर है, ये बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिएगो मैराडोना किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? और डिएगो मैराडोना, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैंने इससे रिलेटेड जब इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, तो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। ठीक है, उस पोस्ट को आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। उसमें मैंने ईयर, उनका जन्म कब हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कब इनकी मृत्यु हुई है। अभी रिसेंटली 2020 में हुई है, लेकिन डेट कौन सी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस है, अमेरिका, ब्राज़ील, इंग्लैंड या फिर अर्जेंटीना। तो जो ये आपके हैं डिएगो मैराडोना, ये हैं आपके अर्जेंटीना के। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डेनियल कोमेन, डेनियल कोमेन किस देश के धावक हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्यूबा, अमेरिका, केनिया या फिर कनाडा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका है ऑप्शन सी, केनिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। जिमी कॉर्नर्स जिमी कॉर्नर्स किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी या फिर एथलेटिक्स? जिमी कॉर्नर्स किससे संबंधित है भाई? आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिमी कॉर्नर्स आपके संबंधित हैं, ये हैं लॉन टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बियांका एंड्रेस्कू बियांका एंड्रेस्कू कनाडा से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कनाडा इनका देश है। ठीक है, नेशनलिटी इनके पास में कनाडा की है, लेकिन इनका गेम कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है। लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ये है लॉन टेनिस। ठीक है दोस्तों, बियांका एंड्रेस्कू और यहाँ पर जिमी कॉर्नर्स, तो ये दोनों के दोनों ही लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए 66 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको मार्कर भी दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौ विमान। ठीक है, बौ विमान किस खेल में विश्व रिकॉर्डधारी खिलाड़ी रहे हैं? किस खेल के अंदर आपको बताना है। ऊंची कूद, गोला फेंक, बांस कूद या फिर लंबी कूद? इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि देखिए भाई, ये आपके एथलेटिक्स के फील्ड इवेंट से संबंधित है। आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विमान है वो एथलेटिक्स में किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है, वो जंपिंग की है, थ्रोइंग की है या फिर आपकी ट्रैक इवेंट से है। ठीक है, तो आप इसको भी बता पाएंगे। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन है, ये है आपका, जी हाँ, लंबी कूद। जी हाँ दोस्तों, लंबी कूद, याद रखिएगा, लॉन्ग जंप। तो अब आपको पता चल गया है कि ये जंपर हैं। ठीक है, लॉन्ग जंपर हैं। तो जंपिंग इनका इवेंट्स हो गया और फील्ड इवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी बियोर्न बोर्ग, जी हाँ दोस्तों, इनका नाम ध्यान से पढ़िएगा भाई, बड़े अटपटे नाम रहते हैं जो फॉरेन कंट्री के रहते हैं। बियोर्न बोर्ग, ये नाम भी कई बार याद नहीं रहेंगे। तो ये टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस देश के निवासी हैं? इनकी नेशनलिटी आपसे पूछी गई है। अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है आपका स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की इनके पास में नेशनलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विंबलडन, जी हाँ, विंबलडन खिताब 6 एकल, 10 युगल और 4 सह युगल। इसका मतलब यह है कि 6 सिंगल, 10 डबल्स और यहाँ पर 4 आपके मिक्स डबल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। कौन है? आर्थर एश अमेरिका, रॉड लेवर, बिली जीन किंग अमेरिका या फिर डॉन बज? तो यहाँ पर कौन है जो 20 विंबलडन खिताब जीत चुके हैं, जिनमें से 6 सिंगल हैं, 10 डबल हैं और 4 आपके मिक्स डबल हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा, ये है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, बिली जीन मॉफिट। ठीक है, इनको किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बिली जीन मॉफिट, और ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 70। बोरिस बेकर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? जी हाँ दोस्तों, बोरिस बेकर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका या फिर ब्राजील? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये है आपका जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है और सीरीज में जो क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए भाई, सब तक मैसेज पहुंचा दीजिए कि भाई फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करनी है तो आप एक बार फिजिकल एजुकेशन चैनल पवन कुमार विश्वजीत को एक बार विजिट जरूर करें। बाकी आपको लाइक अच्छा लगे, डिसलाइक हो तो आप हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बार मैराथन जीतने वाले धावक कौन है? जी हाँ दोस्तों, 2 बार मैराथन दौड़ जीतने वाले धावक, इनमें से आपको बताना है। 4 नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एमिल जाटोपेक, ठीक है। नेक्स्ट नाम है आपका अबेबे बिकिला, इथोपिया से, और जो सी नाम है यहाँ पे पावो नूरमी, फिनलैंड से, या फिर जिम थॉर्पे, अमेरिका से। ठीक है, चलिए अब इसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर हम क्लिक मार्क कर देते हैं। तो ये है आपके अबेबे बिकिला। भाई बड़े अजीब नाम रहते हैं यार, पता नहीं इनके मम्मी पापा ने इनके नाम कैसे रखे होंगे। बिकॉज इंडियन जो नाम है उनके बड़ा ही मतलब याद रहने वाले रहते हैं। जैसे रोहित शर्मा हो गया, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, लेकिन यहाँ पे जो नाम रहते हैं बड़े अजीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विंबलडन जीतने वाले प्रथम अमेरिकी नीग्रो खिलाड़ी कौन है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा संबंधित आपके सिलेबस में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। विंबलडन जीतने वाले प्रथम अमेरिकी नीग्रो खिलाड़ी कौन है? जी हाँ दोस्तों, नीग्रो खिलाड़ी पूछा गया है भाई। तो
पहले प्रथम नीग्रो खिलाड़ी हैं अमेरिका के। आर्थर एश 1975, बॉड लेवर 1969, डॉन बज 1938 या फिर बिली जीन मॉफिट जिसको किंग के नाम से जाना जाता है अमेरिका के। ठीक है, तो ये है इनका सन है 1978। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है ये है आपका आर्थर एश। ठीक है दोस्तों, आर्थर एश 1975 विंबलडन जीतने वाले पहले आपके अमेरिकी नीग्रो प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 100 शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एलन बॉर्डर या फिर इंजमामुल हक? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 100 शतक पूछा गया है और किस में? इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि अगर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर, अगर मैं ये कहूँ कि देखिए उनके साथ में बड़ी ही ट्रेजेडी रही कि वो 99 के स्कोर पे बहुत बार आउट हुए हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर अंपायर हैं जिनकी वजह से बहुत बार वो आउट हुए हैं। ठीक है, उनकी वजह से भी बहुत बार उनको आप ये कह सकते हैं कि आपका ऐसा डिसमिसल दिया गया है कि वो ना आउट होते हुए भी उनको आउट दे दिया गया। तो यहाँ पर अगर वो 99 का अगर आंकड़ा वो पार कर जाते तो अभी पता नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, ये 150 के करीब आंकड़ा हो जाता, इनके 150 शतक हो जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स लक, और आपकी मेहनत तो देखिए, मेहनत तो पूरी रहती है, लेकिन लक जो वो है वो भी आपका 40% रहता है, 60% आपकी हार्डवर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकोस्लोवाकिया के किस धावक ने 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और मैराथन दौड़ तीनों में स्वर्ण पदक, जी हाँ दोस्तों, तीनों में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कब? 1952 सिकी के अंदर। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया के धावक हैं, याद रखिएगा भाई नाम। अब इनका नाम क्या है? पावो नूरमी, अबेबे बिकिला, एमिल जेतोपिक या फिर जेंसी ओवेंस? तो यहाँ पर नाम इसका रहेगा, ये है आपके एमिल जेतोपिक। ठीक है, एमिल जेतोपिक, इन्होंने 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और मैराथन दौड़ तीनों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया इनकी नेशनलिटी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अमेरिका के किन दो महान एथलीटों को दौड़ कूद के बादशाह कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दौड़ के बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है, इनका नाम क्या है? आपकी स्क्रीन पर 4 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्ल्स लुइस, जेसी ओवेंस, जिम थॉर्पे एवं माइकल जॉनसन, बेन जॉनसन और एवं मॉरिस ग्रीन या फिर कार्ल लुइस और जिम थॉर्पे? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ये है आपका कार्ल लुइस और जेसी ओवेंस। जी हाँ दोस्तों, ये दौड़ और आपके जंपिंग के, ठीक है, आपके रनिंग के और जंपिंग के बादशाह कहे जाते हैं। अमेरिका के दोनों महान एथलीट हुए हैं अपने समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ही दिन में 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड, जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में 4 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस एथलीट के नाम है? कार्ल लुइस अमेरिका, इयान थॉर्पे ऑस्ट्रेलिया, माइकल जॉनसन अमेरिका या फिर आपके जेसी ओवेंस अमेरिका? तो यहाँ पर ये जो आंसर है और इसका श्रेय जाएगा, जी हाँ, अमेरिका के जेसी ओवेंस को। जी हाँ दोस्तों, एक ही ओलंपिक में और एक ही दिन में 4 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड इसी एथलीट के नाम है। इनका नाम है जेसी ओवेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसी ओवेंस के बाद की एथलीट ने इन्हीं 4 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदकों को जीता? कार्ल लुइस, माइकल जॉनसन, जिम थॉर्पे या फिर मॉरिस ग्रीन? तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका कार्ल लुइस। ठीक है, अब की बार एरो नहीं आया, अब लुइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? जी हाँ, के नाम है आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है 10 पदक, सी में है 9 पदक, 12 पदक, और इनमें जो अलग अलग आपकी इसमें बता रखा है कि कितने पदक स्वर्ण थे, कितने रजत है और कितने कांस्य। आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए चेक कर लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली 3 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में है आपका 12
पदक, ठीक है, जिसमें से 9 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वें, 24वें, 25वें और 26वें ओलंपिक में लगातार लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए, जो आपके लिए हो जाएगा। 23वें ओलंपिक कब हुए हैं, 24वें ओलंपिक कब हुए हैं, 25वें और 26वें, इन चारों ओलंपिक में लगातार लंबी कूद का भाई स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी भाई महान है कि चारों ओलंपिक में, और 4 ओलंपिक के बीच में आपको पता है कि 4-4 साल का डिस्टेंस, ठीक है, 4-4 साल का अंतराल, ठीक है, इंटरवल है बीच में, और आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि लगातार 16 साल तक कब्जा, ठीक है। और उसके बाद में भी देखिए कितनी एज, एज का भी एक मैटर करता है, क्योंकि आप मान के चलिए कि लगभग 40 की एज में पहुंचते ही खिलाड़ी है वो अपना गेम है वो छोड़ने की सोच लेते हैं, बिकॉज बॉडी हमारा इतना साथ नहीं दे पाती, ठीक है, एक पीक परफॉर्मेंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसी का आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो ये है आपके अमेरिका के, जी हाँ, चलिए सब में अमेरिका लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो नाम क्या रहेगा, सस्पेंस खत्म कर देते हैं, तो और सस्पेंस खत्म हो गया है। कार्ल लुइस इनका नाम है, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की किस महिला खिलाड़ी ने पोल वॉल्ट में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और भाई शेयर कर दीजिए एक बार मुझे वॉचिंग, आज तो जितना हो उसके प्लीज वॉचिंग देने की कोशिश कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है। चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया की किस महिला खिलाड़ी ने पोल वॉल्ट में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं? ठीक है, नाम बताना है। कैथी फ्रीमैन, एलिया कैरोल, एमा जॉर्ज या फिर जीनी डी स्मिथ। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका एमा जॉर्ज, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज फ्रीमैन किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और जो जॉर्ज फ्रीमैन है ये है आपकी, फोरमैन लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, इसको फ्रीमैन आप पढ़ सकते हैं, फोरमैन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है। तो जॉर्ज फोरमैन यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगे हाथ देख लेते हैं। जहांगीर खान और जान शेर खान किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, स्क्वैश या फिर पोलो। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन है ये है आपके स्क्वैश से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, स्क्वैश इनका खेल है, जहांगीर खान और जानशेर खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के किस महान एथलीट ने 1912 के स्कॉट होम ओलंपिक में पेंटाथलॉन और डेकाथलॉन, जी हाँ दोस्तों, दोनों ही स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक जीते हैं? अमेरिका का कौन है वो एथलीट जिसने 1912 के स्कॉट होम ओलंपिक में डेकाथलॉन और पेंटाथलॉन दोनों के स्वर्ण पदक जीते? कार्ल लुइस, जेसी ओवेंस, जिम थॉर्पे या फिर बॉब बीमान, ठीक है, बॉब बीबान। चलिए, जी हाँ, चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका नाम है जिम थॉर्पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बीबा, जी हाँ, ना जाई ना जाई मस्ता दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। चलिए मुझे गाना तो याद नहीं है, फिर बोलेंगे कुछ साथी मेरे कमेंट बड़े, मतलब बड़े अब्यूज कमेंट करते हैं यार फिर, कि भाई गाने मत गाया कर ये वो, चलिए छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने एक पारी में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? जी हाँ दोस्तों, एक ही पारी में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड। इंग्लैंड की किस गेंदबाज का नाम बताना है आपको? इयान बॉथम, जिम लेकर, एलिंगटन। तो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका जिम लेकर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दिख रहा है। जिम लेकर के इस रिकॉर्ड को किस भारतीय गेंदबाज ने तोड़ा? 4 ऑप्शन, अनिल कुंबले, इरफान पठान, जहीर खान या फिर हरभजन सिंह। तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन बिल्कुल ऑब्वियसली अनिल कुंबले द ग्रेट, और इन्होंने ही एक ही टेस्ट पारी के अंदर, ठीक है, एक ही इनिंग के अंदर, एक ही इनिंग में 10 की 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस महान टेनिस खिलाड़ी ने एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास बनाया था? एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम, जी हाँ दोस्तों, चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और अमेरिका के महान टेनिस खिलाड़ी आपको नाम बताना है। जिमी कॉनर्स, डॉन बज,
पीट सम्प्रास या फिर जॉन बिली किंग? चलिए राइट ऑप्शन बताइए। चलिए राइट ऑप्शन मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो इनका नाम है डॉन बज। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो नूर्मी किस देश के महान धावक थे? जी हाँ दोस्तों, देखिए आप पावो नूर्मी का आपको पता चल गया कि पावो नूर्मी क्या है, वो एक धावक हैं, एक एथलीट हैं। ठीक है, एथलेटिक्स उनका गेम है। तो अब यहाँ पर उसको सॉरी आपको बताना है कि नेशनलिटी क्या है। ठीक है, उनकी सिटीजनशिप कौन सी है, अमेरिका, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया या फिर स्वीडन? ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका फिनलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं, कौन है? डिएगो मैराडोना या फिर लुई फिगो, रोनाल्डो? चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ ये हैं आपके पेले। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही महान खिलाड़ी हुए हैं और माने जाते हैं विश्व के सबसे महान खिलाड़ी। और कुछ ही खिलाड़ी हैं जिनको ऐसा श्रेय मिल पाता है, जैसे कि रोनाल्डो। ठीक है, आपका दूसरे भी खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी है, डिएगो मैराडोना है, लुई फिगो है, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पे पेले यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेले को किस उपनाम से फुटबॉल जगत में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस उपनाम से, मीन्स यहाँ पर उनका निक नेम क्या रहेगा फुटबॉल जगत में? ठीक है, गोल शूटर, गोल मशीन, ब्लैक पर्ल मीन्स काला मोती या फिर वंडर बॉय? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है, तो इनको कहा जाता है ब्लैक पर्ल। ठीक है दोस्तों, काला मोती इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेले किस देश के महान फुटबॉलर हैं भाई? किस देश के महान फुटबॉलर हैं ये और बता दीजिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली या फिर इंग्लैंड? तो पेले हैं आपके ये, इनका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फीफा ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को गत शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा कि गत शताब्दी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, आपको बताना है किस शताब्दी का। चलिए, डिएगो मैराडोना, लुई फिगो, पेले या फिर मोहम्मद अली? अब भाई सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, तो नाम भाई जिसको हम विश्व जगत का महान खिलाड़ी कहा है, तो ये आपके ओबियसली पेले ही होंगे। तो इनको गत शताब्दी का, ठीक है, आपका कहा गया है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। ठीक है, जो अभी अभी शताब्दी गुजरी है, अब नई शताब्दी शुरू हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के किस महान टेनिस खिलाड़ी ने, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, कि स्विट्जरलैंड के उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने टेनिस में 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 और 2017 8 बार का विंबलडन खिताब जीता है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर बोलेंगे सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया। तो स्विट्जरलैंड के भाई कौन से महान खिलाड़ी हैं आपको बताना है। ठीक है, जिन्होंने 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 और 2017 8 बार का विंबलडन खिताब जीता। आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर, जॉन विली किंग या फिर लेटन हैविट? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बिल्कुल रोजर फेडरर। जी हाँ दोस्तों, रोजर फेडरर इनका नाम रहेगा। स्विट्जरलैंड की इनके पास में नेशनलिटी है, याद रखिएगा। इनकी नेशनलिटी से रिलेटेड, रोजर फेडरर की नेशनलिटी से रिलेटेड एस्टेट, और आपका जो अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था, केवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी बार इन खिलाड़ियों की नेशनलिटी पूछ ली जाती है। टेनिस की दुनिया में लगातार 6 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, टेनिस की दुनिया में लगातार 6 वर्षों तक 1994 से 2000 तक नंबर 1 बने रहने वाले खिलाड़ी कौन है? पीट सम्प्रास, आंद्रे अगासी, आर्थर एश या फिर जॉन बिली किंग? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका नाम है बिल्कुल पीट सम्प्रास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक, जी हाँ दोस्तों, देखिए कितने, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की स्पर्धा में 7 स्वर्ण पदक जीतने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, योन थॉर्पे ऑस्ट्रेलिया, माइकल फेलिप्स अमेरिका, मार्क स्टिपीज अमेरिका या फिर गोल्डन तारपीटो?
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा मार्क स्टिपिस। ठीक है दोस्तों, मार्क स्टिपिस। स्टिपिस से आपको याद रखना पड़ेगा एक स्टिपिस, जी हाँ दोस्तों, कान की छोटी हड्डी भी, इसको भी स्टिपिस कहा जाता है, तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2017-18 के लिए किस महान खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान दिया गया? ठीक है दोस्तों, किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर से 2017-18 का? हरभजन सिंह, विराट कोहली, अजंता मेंडिस या फिर शिव नारायण चंद्रपौल? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन है आपका विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगर सीरीज अभी तक की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एक बार। जी हाँ, अंगूठा आप या तो अप करके या फिर डाउन करके मुझे जरूर दिखाइएगा। ठीक है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले विश्व के प्रथम तैराक कौन से हैं? मैथ्यू वेब इंग्लैंड, मिहिर सिंह भारत, जॉन स्टिपिस अमेरिका या फिर मैक वीओडी? ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, इसमें से आपको बताना ही, भी मैंने आंसर को यहाँ पर नहीं बताया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप मैथ्यू वेब इंग्लैंड के। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली किस देश के महान मुक्केबाज हैं? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली काफी फेमस नाम है बॉक्सिंग की दुनिया में, और कौन नहीं जानता होगा मोहम्मद अली को। क्यूबा, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? जी हाँ, अगर आप जानते हैं तो नेशनलिटी भी आपको जरूर पता होगी, तो इनकी नेशनलिटी है अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्डो किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? देखिए दोस्तों, मैं जितनी भी आपको आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी आपके आपकी जो दूसरी फॉरेन कंट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा है, तो भाई इनकी नेशनलिटी जरूर याद कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अर्जेंटीना, इटली, जर्मनी या फिर ब्राजील? तो रोनाल्डो है ये खेलते हैं आपके, जी हाँ, ब्राजील के लिए। ठीक है, और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्डो किस विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार मिला? जी हाँ दोस्तों, रोनाल्डो किस फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिला है गोल्डन पुरस्कार? आपको बताना है। 17वां 2002, 16वां 1998 में, 15वां 1994 या फिर 14वां 1990? ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये है आपका 17वां 2002 के अंदर इनको गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी नहीं है? गैरी सोबर्स, ग्राहम गूच नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राहम गूच, या फिर विवियन रिचर्ड्स या फिर ब्रायन लारा? जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज का आपको बताना है भाई किसका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी नहीं है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये है आपका ग्राहम गूच। ठीक है दोस्तों, ये आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी नहीं है। गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा, ये तीनों ही आपके वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा। जी हाँ, जो मैं अभी स्क्रीन पे लिख कर रहा हूँ भाई, लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने साथियों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बिकॉज कोविड-19 कमिंग अगेन। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो लॉकडाउन है, उसकी प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, जैसे कि पुणे है, नागपुर है, तो भाई ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव नाइस डे।